अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम रेफरेंसेस और पॉइंटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं C++ में, और रेफरेंसेस और पॉइंटर्स होते क्या हैं। C++ में पॉइंटर्स का एक बहुत अहम रोल है। पॉइंटर्स जो हैं वो बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और डेंजरस होते हैं। पॉइंटर्स में हम ये करते हैं कि हम मेमोरी एड्रेस से वैल्यूज़ को उठा लेते हैं। कोई भी वेरिएबल मेमोरी की जिस लोकेशन पर पड़ा होता है, हम वहाँ से पॉइंट करके उसकी वैल्यूज़ को पिक करते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हम पॉइंटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं C++ में, और साथ ही हम रेफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ज़रा मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूँ, क्योंकि पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह ही है। तो मैं अगर देखूँ कि पहले मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर दूँ कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर x इज इक्वल टू 7, इंटीजर x को मैंने 7 वैल्यू साइन कर दी। इंटीजर y इज इक्वल टू दैट्स वाज 12, y को 12 वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद मैंने एक इंटीजर पॉइंटर लिया। पॉइंटर्स को अब हम इस तरह से साइन करते हैं। पॉइंटर्स की डेफिनेशन भी सेम वैसे ही होती है जैसे हमारे पास वेरिएबल्स की डेफिनेशन होती है। पॉइंटर्स को भी हम इसी तरह से डिक्लेयर करते हैं, पहले वेरिएबल और उसके बाद पॉइंटर टाइप। अब हमारे पास पॉइंटर का नेम आ गया है pi, और हमारे पास उसकी डेटा टाइप है जो है वो है इंटीजर। अब अगर साथ ही मैं इसको इसके साथ पॉइंट कर दूं, जैसे मेरे पास जो पॉइंटर है उसमें पड़ा हुआ है एड्रेस ऑफ x, मतलब कि x वेरिएबल जो है वो मेमोरी की जिस लोकेशन पर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो इस पॉइंटर को असाइन हो गई है। अब अगर इसको देखने के लिए इनकी वैल्यूज को हम थोड़ा सा से आउट करवाते हैं। वैल्यू ऑफ x, इसको ज़रा अगर मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे x कर लेते हैं हम, इस लाइन को कॉपी करके ज़रा पेस्ट कर देते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो मैं y लिख देती हूँ। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इस पॉइंटर की वैल्यू, तो मेरे पास होगी pi। ठीक है, y की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। हम देखेंगे कि x में हमारे पास वैल्यू होगी 7, y में हमारे पास होगी 12, और पॉइंटर में हमारे पास वैल्यू होगी 7, क्योंकि पॉइंटर में हमारे पास वो वैल्यू होगी जो कि हमारे पास x में मेमोरी लोकेशन पर पड़ी हुई है। इसको ज़रा हम रन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू ऑफ x 7 है, वैल्यू ऑफ y 12 है, और वैल्यू ऑफ पॉइंटर जो है वो भी 7 है हमारे पास। इस तरह से आपने देखा कि हम पॉइंटर हमारा जो होता है वो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन पर जाकर उसकी वैल्यू को पिक करता है, और वो वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमारे पास एक रेफरेंस ऑपरेटर है, अब इसको देखते हैं कि इसका क्या रोल है। यहाँ पर मैंने पॉइंटर को एक रेफरेंस ऑपरेटर के साथ x की वैल्यू को असाइन कर दिया pi को, और यहाँ पर मैंने एड्रेस के लिए इस रेफरेंस को यूज़ किया। तो ये हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो हम पॉइंटर को एड्रेसेस और वैल्यूज़ असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम्परसेंट, इसको हम इस रेफरेंस को, इस सिंबल को एम्परसेंट कहते हैं, और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है एड्रेसेस को पिक करने के लिए, और उस एड्रेस से पॉइंटर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर लेता है। तो ये होता है पॉइंटर्स और रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल में आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि हम पॉइंटर्स और रेफरेंसेस को इस्तेमाल कैसे करते हैं।